बोर्ड एग्जाम के अंदर हर स्टूडेंट के मन में अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर के बहुत सारे सवाल चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा आएगा, किस पैटर्न पर हम तैयारी करें जिससे हमें सक्सेस मिले, ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, क्या बोर्ड की आइडियोलॉजी है, किस तरह से बोर्ड अपने क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाला है, किन किन फैक्टर्स को बोर्ड पेपर प्रिपेयर करने के दौरान चेक करना चाहता है, एक स्टूडेंट में क्या क्या इवैल्यूएशन बोर्ड करना चाहता है और बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर को सेट करता है उसके अंदर कौन कौन सी बातें चलती हैं जब वह पेपर को सेट करता है। दोस्तों, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जिस साल हम पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं और बोर्ड एग्जाम के पेपर को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने वाले हैं, क्या हम पेपर में अच्छा कर पाएंगे या नहीं। और यह सवाल टॉपर के मन में भी होता है, एवरेज बच्चे के मन में भी होता है। हर एक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम को फेस करता है उसके मन में यह सारे सवाल चलते हैं। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा विषय ही है कि बोर्ड परीक्षा में पेपर किस तरह से आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से आप तैयारी करें जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। सबसे पहले जानिए कि जब भी बोर्ड का पेपर सेट होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है और इसको आप एसओपी के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके अंदर बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और बोर्ड इन्हीं के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेपर को सेट करता है। चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उनकी अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर तो सीबीएसई बोर्ड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सीबीएसई या अदर बोर्ड्स में आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वह कई तरह से स्क्रूटनाइज्ड होता है, कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है। सबसे पहले आपको यह किया जाता है कि ये बोर्ड की एक कमेटी होती है, हर बोर्ड की एक कमेटी होती है। उस कमेटी के अंदर बेस्ट से बेस्ट टीचर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट जोन्स के होते हैं जो उस सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर मैथमेटिक्स का पेपर है, साइंस का पेपर है, किसी भी अदर सब्जेक्ट का पेपर है तो उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और वह एक मॉडल के को देखते हुए क्वेश्चन पेपर 15 से 20 सेट क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं और ये एक्सपर्ट कमेटी जो टीचर्स की होती है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की होती है, वह इस चीज को सेट करती है। इसके बाद एक प्रोफेशनल कमेटी होती है जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो कई सालों से इस प्रोसेस का हिस्सा है, उनको इन क्वेश्चन पेपर्स को दिया जाता है और वह इसके बाद इसका इवैल्यूएशन करके, चेक करके 7 to 8 पेपर्स को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद का भी प्रोसेस बोर्ड के लेवल पे होता है, जो कि बोर्ड रैंडमली किसी पेपर को सेलेक्ट करता है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यानी कि बोर्ड हर लेवल पर यह चेक करता है कि कहीं पेपर बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, कहीं पेपर बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है। तो बोर्ड अपने करिकुलम को, अपने ब्लूप्रिंट को, अपनी जो पॉलिसी है, जो जो स्टूडेंट से चेक करना चाहता है, उन चीजों को, उन फैक्टर्स को देखते हुए बोर्ड आपके एग्जाम में आपको पेपर देता है और जिस एग्जाम का पेपर लिख करके आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। अब बात आती है कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले बोर्ड हमेशा अपने एग्जाम से पहले एक मॉडल पेपर को जारी करता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो। हर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हमेशा अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले सैंपल पेपर, यानी आप जिसको मॉडल पेपर कहते हैं, वह हमेशा इशू करता है। वह यह बताने के लिए स्टूडेंट्स को, एक झलक दिखाने के लिए कि आपका पेपर इन्हीं फैक्टर्स पर इवेल्युएट होगा। पेपर आपको इसी तरह का मिलने वाला है, ना तो इससे इजी आपको पेपर मिलेगा, ना बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपके लिए कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि इजी क्वेश्चंस, पासिंग मार्क्स, यानी बोर्ड ऐसा चाहता है कि हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब ना हो और बहुत ज्यादा बच्चे हमारे बोर्ड से पास हो, ताकि हमारे बोर्ड का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो। तो इसलिए इजी क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वह 40% आपको देखने को मिलता है ओवरऑल पेपर में, और मीडियम और एवरेज क्वेश्चंस का वेटेज आपको 40% देखने को मिलेगा। यानी कि एवरेज क्वेश्चंस ऐसे जिन्होंने थोड़ी बहुत भी स्टडी की है, तो अगर वो एवरेज स्टूडेंट हैं तो इन क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पाए। यानी 70 to 80% पेपर आपको ओवरऑल इजी एंड मॉडरेट मिलता है और 20% क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बोर्ड यह चेक करता है कि कितनी डीप स्टडी एक स्टूडेंट ने की है और
ये वही बच्चे कर पाते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से, जिन्होंने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर पैटर्न को समझते हुए डीप और नॉलेजेबल स्टडी की है, तो 20% क्वेश्चंस उन्हीं के लिए होते हैं। इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में अपने देखने को मिलता है। अब बात आती है कि पेपर कहां से सेट होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर कहां से सेट होता है। तो देखिए, पेपर हमेशा बोर्ड अपनी कोर बुक को ध्यान में रख के सेट करता है, यानी कि जो आपका पूरा पेपर होता है वो आपकी बेसिक बुक, अगर सीबीएसई की बात करें, यूपी की बात करें, तो एनसीईआरटी की बुक उनका बेस होती है। उसी बेस को आधार बनाते हुए बहुत ज्यादा आपका पेपर सेट किया जाता है। प्रयास ये किया जाता है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बेस्ड हो, इन क्वेश्चंस को ही देने का प्रयास किया जाता है। और पेपर आपका ओवरऑल यहीं से आपको देखने को मिलता है। थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पेपर में आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो बोर्ड का फोकस 3 स्किल्स पर है। अगर बात करें, एक स्टूडेंट से बोर्ड ये चाहता है कि उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, नॉलेजेबल स्किल, ये 3 चीजें बोर्ड चेक करना चाहता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप डेली लाइफ से कितना अटैच कर पा रहे हैं, डेली लाइफ में उसका कितना आप यूज कर पा रहे हैं। अगर साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ये जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आप डेली लाइफ में इनका किस तरह से यूज कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बोर्ड अब दे रहा है। आप जो मॉडल पेपर आया है उसको जब आप चेक करोगे तो आप ये देखोगे कि स्लाइटली चेंज आपका बोर्ड के पेपर में आया है। पिछले सालों में जो पेपर आते थे उनमें बहुत सारे बच्चे रट रट के अच्छे स्कोर कर लेते थे, लेकिन अब बोर्ड ने अपनी पूरी तरह से पेपर पैटर्न को रिवॉल्यूशनाइज किया है। बोर्ड ये देखने का प्रयास कर रहा है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आपकी सोच क्या विकसित हो रही है, किस तरह से अपने स्किल्स को, अपने थिंकिंग स्किल को, अंडरस्टैंडिंग स्किल को आप डेवलप कर रहे हो। इन फैक्टर्स पर बोर्ड काम कर रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि जो आपके बुक में एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन होती हैं, डायग्राम, टेबल वाले क्वेश्चन, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जिनको हम छोड़ देते थे पहले, अब उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो ओवरऑल अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितना ले पा रहे हो, कितना आप डे लाइफ में उसका यूज कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। इन सारे फैक्टर्स पर बोर्ड अब काम कर रहा है। और बात करें, अगर आप पेपर में और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सिर्फ आपको 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। इससे ज्यादा के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व नहीं करने। 5 सालों के पेपर को आप जरूर सॉल्व करिए। इससे आपको बोर्ड के पेपर पैटर्न, आइडियोलॉजी, अपनी तैयारी, सारी चीजें चेक करने का आपको मौका मिलेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें आपसे बोर्ड में पूछी जाएंगी पेपर में, अब वो चेंजेस हो चुके हैं और आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ के क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं उसका जो मॉडल पेपर आया है उसे आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ लेटेस्ट सैंपल पेपर जो आ रहा है विद इन टाइम फ्रेम, आप उसको सॉल्व करिए। बहुत आसानी के साथ आप पेपर को अच्छा करोगे। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, हर बोर्ड अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट जारी करता है। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पढ़िए कि आपको किस चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पर आपको ज्यादा समय देना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन होता है। उसी प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है, किस तरह से बोर्ड पेपर को बनाया जाता है, बोर्ड पेपर किस तरह से आपको टैकल करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने चैनल एपीएम क्लासेस में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।